हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कि एक ब्लॉग या एक वेबसाइट कैसे बनाएं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे हमको वेबसाइट की प्लानिंग करनी है, और उसके बाद वाली क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे डोमेन होस्टिंग को हमको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करना है या सेटअप करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने profreehost.com वेबसाइट की हेल्प ली थी, जिसके थ्रू हमने फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग लेके देखा था। तो आज उसी को लॉगिन करके और वर्डप्रेस के थ्रू हम एक वेबसाइट और ब्लॉग को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए, मैं इस वेबसाइट को ओपन करके रखा हूँ यहाँ पे। अब आप लोग सब लोग इसको ओपन करके एंड इसको लॉगिन कर लीजिए, जिस भी अकाउंट से आपने लास्ट टाइम इसको क्रिएट किया था। तो मेरा ऑलरेडी शायद लॉगिन है, तो आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए, मैंने लास्ट टाइम क्या डोमेन लिया था, हो सकता है मैंने दूसरा क्रिएट किया हो। मैं उसको लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन किए थे उस टाइम पे, तो मैं उसी से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए, मैंने बुक किया था digitalclass.unaux.com। इसको मैं एक न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लिया। तो ये हमारा डोमेन है जो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड है, और इसी पर मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूँगा और उसको ब्लॉग में या वेबसाइट में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो चलिए, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। जस्ट डोमेन के सामने आपको मैनेज का बटन मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल के थ्रू ही हम पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हैं। इसी के अंदर हमारे सारे कंट्रोलिंग टूल्स होते हैं। तो इसके अंदर हम जाएंगे कंट्रोल पैनल के अंदर। तो हम डायरेक्टली कंट्रोल पैनल यानी हमारे सी पैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही सी पैनल को लॉगिन कर लोगे, वैसे ही यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलेगा। ओके, ये सॉफ्ट एक्विलर्स ऐप इंस्टॉलर, यहाँ पे जाएंगे। इसके अंदर कई सारी ऐप्स हैं जो हम अपने डोमेन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें हमको देखिए कई सारी यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे वर्डप्रेस हमको सामने ही दिख रहा है। अगर आपको यहाँ से माइक्रो ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग में जाएंगे, तो ब्लॉगिंग के अंदर वर्डप्रेस हमको इंस्टॉल करना है, यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल के बाद यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर सेटअप। सॉफ्टवेयर सेटअप के अंदर यहाँ पे आपको अपना डोमेन बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है HTTP, जो भी है डिफ़ॉल्ट ले लेना है। अगर आप HTTPS ले रहे हैं तो HTTPS लेना है, HTTP लेना है तो HTTP ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन डायरेक्टरी में कोई भी डायरेक्टरी मेक श्योर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर भी एक फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो आप उसको इरेज कर दें। दूसरी चीज़ है साइट सेटिंग। साइट सेटिंग के अंदर जाएंगे, साइट नेम में आप कुछ भी स्टार्टिंग में रख सकते हैं, तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, आप लोग इसको बदल सकते हो। इसके बाद है एडमिन अकाउंट। एडमिन अकाउंट में यूज़र नेम अपने हिसाब से रख लीजिए, तो मैं रख लेता हूँ एडमिन। पासवर्ड मैं इसको अपने हिसाब से रख लेता हूँ। नाउ एक ईमेल आईडी आप यहाँ पे रख लीजिए, मैं अपना ही ईमेल दे देता हूँ। ओके, इसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश ही रखिए। अगर आपको लॉगिन लिमिट सेट करनी है, जैसे कि मान लीजिए आप गलत पासवर्ड डालते हैं, तो उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए, तो वो उस टाइप से सेट हो जाएगी। क्लासिक एडिटर ये भी आप करके रखिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम किसी पोस्ट को डालते हैं तो हमको क्लासिक एडिटर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको ही करिए, क्योंकि अभी जो एडिटर आ रहा है उसमें इतना अच्छा नहीं है पोस्ट करना, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्लासिक एडिटर इज़ बेटर। तो आप यहाँ पे टिक करके रखिए ना, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे सिंपली ये पहले से सेटअप था, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। साइड नेम आप चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड बनाया, ईमेल आईडी डाला। नाउ अब यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल करना है। तो ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे हमारा जो डोमेन है उसको जस्ट आप हिट करिए एक बार, और ये देखिए आपका एक ब्लॉग यहाँ पे पूरा रेडी हो गया है, एक टेम्पलेट रेडी हो गया है।
यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट वर्डप्रेस को हमने इंस्टॉल किया है। जब आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो इसका यूआरएल अलग से होता है। ये तो आपका फ्रंट एंड यूआरएल है, मतलब जो क्लाइंट्स के लिए होता है, मतलब जो यूजर्स इसको देखिएगा जब भी आपके ब्लॉग को विजिट करना होगा तो वो इसी यूआरएल से करेगा ना। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक और यूआरएल है, दैट इज WP एडमिन। मतलब आपको सिंपली इस यूआरएल के बाद लिखना है WP, मतलब होता है वर्डप्रेस -एडमिन। ये चीज़ जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया था वही आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने एडमिन यूज़र नेम बनाया था, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया है। तो इस तरीके से आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा जब आप लॉगिन करोगे तो यही आपका कंट्रोल पैनल है। मतलब कंट्रोल पैनल नहीं, ये वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड है जिसकी हेल्प से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई भी चेंजेस कर सकते हो, कोई भी थीम, कोई भी मेन्यू क्रिएट करना, कुछ भी आप जो भी पॉसिबल है यहाँ पे किया जा सकता है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट देखनी है तो यहाँ पे जस्ट माय ब्लॉग लिखा, उसके नीचे विजिट साइट लिखा है, राइट क्लिक करके न्यू टैब पे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे साइड में आपका ये फ्रंट एंड दिखेगा और राइट लेफ्ट साइड में आपने बैक एंड ओपन करके रखा है। अब फ़िलहाल ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसमें थीम कैसे चेंज करते हैं। तो थीम चेंज करने के लिए जस्ट आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर एक थीम ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाएंगे, थीम ऑप्शन में जाके आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट थीम है, पहले से इंस्टॉल्ड है, आपने ऐड न्यू किया। यहाँ पे कई सारी थीम्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, आप किसी भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। आप जैसे कि यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हो ब्लॉग, ब्लॉग्स के थीम्स आ जाएंगे। अब किसी भी ब्लॉग का एक थीम अपने में इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ब्लॉग का एक थीम है, मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट करने के बाद आपका ये थीम जो है वो इस पर अप्लाई हो गया है। ठीक है, नाउ आप इधर आके आप फ्रंट को रिफ्रेश करके देखिए ये पूरा चेंज हो गया है। जैसा थीम हमने देखा था वैसा आ गया है। कुछ चीज़ें इसने बाय डिफ़ॉल्ट ला दी है, सब्सक्राइब है, सोशल आइकन है, ये सब चीज़ें आप बदल सकते हो। देखिए ये मेन्यू का साइड में आ रहा है। अब इसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे थीम को, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपना मेन्यू कैसे बनाएं। तो मेन्यू बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग को जाना है अपीयरेंस के अंदर, मेन्यू के अंदर। नाउ अब आपको मेन्यू कौन कौन से रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है काम हमारा कि हमको फर्स्ट टाइम जब मेन्यू पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी मेन्यू नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो मैंने नाम दे दिया माय मेन्यू। यहाँ पे हमने सिंपली क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया। अब जब मेन्यू का एक आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, अब जब भी इस मेन्यू स्ट्रक्चर के अंदर आप मेन्यू आइटम रखोगे, यानी मेन्यूज़ रखोगे, जैसे होम, अबाउट अस, सर्विसेज, दैट इज़ आइटम्स, जब आप यहाँ रखोगे तो वो कहाँ कहाँ दिखना चाहिए, इसलिए उसकी डिस्प्ले लोकेशन आप सेट कर सकते हो। क्योंकि हर वेबसाइट में एक प्राइमरी सेक्शन होता है, टॉप बार सेक्शन होता है, फुटर सेक्शन होता है। तो आप मान लो कि तीनों पे वो मेन्यू दिखाना चाहते हो, आपने सेव कर दिया। ये तो आपकी हो गई सेटिंग, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन है ऑटो ऐड पेजेस। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो जब भी मैं एक नया पेज बनाऊँगा वर्डप्रेस में तो वो ऑटोमेटिकली मेन्यू में ऐड हो जाएगा। हमको यहाँ पे आके उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर भी आप टिक कर लो ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे होम पेज की। इसे मैंने मेन्यू तो बना दिया लेकिन यहाँ भी कोई मेन्यू नहीं आया, ठीक है, कोई भी यहाँ पे मेन्यू नहीं है अभी फ़िलहाल।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि होम पेज कैसे बनाए। तो होम पेज का बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे होम पे जाना है, सॉरी यहाँ पे पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में देखेंगे तो पहले से कुछ डिफ़ॉल्ट पेजेस यहाँ क्रिएटेड होंगे। तो आप मान लीजिए कि इसी पेज को या तो एडिट कर लो, एक नया पेज बना लेते हैं। यहाँ नया पेज बनाया तो यहाँ पे पेज का नाम आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेज का नाम मैंने दे दिया होम, ठीक है। होम में यहाँ पे अगर होम पेज पे कुछ लिखना चाहते हो तो ये चीज़ सेक्शन आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही पेज बनाया तो वो मेन्यू में ऐड हो गया, लेकिन ये एक अलग पेज ओपन होगा, ऐसा नहीं चाहिए था। ये हमारा तो मेन होम जो होता है वो हमारा मेन पेज होता है, तो ये अलग से एक और पेज बना रहा है होम का, तो ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी कि यही हमारा फ्रंट पेज बन जाए। तो इसके लिए आप बैकएंड में जाइए, यहाँ पे रीड टू सेटिंग के अंदर एक रीडिंग सेटिंग होती है। तो रीडिंग सेटिंग में जाना है, यहाँ पे योर होम पेज डिस्प्ले स्टैटिक में जाएंगे, होम पेज में आप सेट करेंगे अपना होम पेज। पोस्ट पेज अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। पोस्ट पेज वो होता है जहाँ पे हमारी सारी ब्लॉग पोस्ट जाती हैं, तो इसको अभी स्किप करते हैं। ओके नाउ आप चेक करते हैं। ओके ये हमारा देखिए सब कुछ हट गया, बिल्कुल ब्लैंक होम पेज आ गया। ओके तो ये हमारा होम पेज आ गया है। इसी तरीके से अगर हम अबाउट पेज पे जाते हैं, मान लो एक और पेज बना लेते हैं, यहाँ पे मैंने लगा लिया अबाउट अस। ओके इसको भी मैंने पब्लिश कर दिया। फिलहाल में कुछ लिख नहीं रहा पेजेस में, ठीक है। सर्विसेज मैंने करंट पेज को ही अपडेट कर दिया। ये हमारा अबाउट अस हो गया। न्यू पेज बनाएंगे, सर्विसेज, और एक और पेज बना लेते हैं, कॉन्टैक्टर्स। ये हमने सारे पेजेस बना लिए। सारे पेजेस हमारे खाली हैं, लेकिन ये सारे पेजेस ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड हो चुके हैं। देखिए ये आ गया होम, फोटोज पे क्लिक करूँगा तो अबाउट अस, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्टर्स, होम पेज। एक ब्लॉग का भी हम लोग यहाँ पे सेक्शन रखेंगे, तो ऐड न्यू किया, यहाँ पे हमने लिखा ब्लॉग, ठीक है। इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ये हमने पेज बनाया, चूँकि हमारे जितने भी हम ब्लॉग लिखेंगे वो हमारे इसी पेज पे आने चाहिए। देखिए तो ये ब्लॉग बनाने से ये ब्लॉग पेज नहीं बनेगा, क्योंकि इसको हमको ब्लॉग सेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग के अंदर एक रीडिंग सेटिंग आपको बताया था, जिसमें मैंने होम पेज सेट किया था ओनली। तो होम पेज के लिए आप होम पेज सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट पेज के लिए आप ब्लॉग पेज सेट करेंगे, और यहाँ पे आप सेव कर देंगे इसको। तो देखेंगे यहाँ पे एक बार, तो देखिए ब्लॉग्स पे सारे ब्लॉग टाइप की चीज़ें आ गई। बाकी किसी पेज पे इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, सिर्फ ब्लॉग पे आएगा, ठीक है। ये तो रहा कि कैसे आपको पेजेस बनाने हैं और वो पेजेस कैसे मेन्यू में ऑटोमेटिक ऐड हो रहे हैं। एक और चीज़ देखेंगे कि अब आप मेन्यू पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेन्यू में ऑटोमेटिक वो पेज यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अदरवाइज़ हमको क्या करना पड़ता, पेजेस में जाके व्यू ऑल करना पड़ता, और यहाँ पे जो जो पेज हमको चाहिए वो क्लिक करके ऐड टू मेन्यू करते, तो ये सारे पेजेस यहाँ आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ टिक नहीं करता तो, ठीक है, यहाँ टिक किया हुआ है तो जितने पेजेस में बनाते जाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, या किसी का सब मेन्यू बनाना है तो हल्का सा ड्रैग करके सब मेन्यू बना सकते हो। बहुत सिंपल है। तो अभी हम होम अबाउट को ऊपर कर देते हैं, सेव कर दिया। अब हम बात करेंगे कि ब्लॉग्स में जब हम ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, यानी कैटेगरी कैसे बनाते हैं। तो कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोस्ट ऑप्शन है, पोस्ट के अंदर आपको मिलेगी कैटेगरी।
तो सबसे पहले ब्लॉग में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ब्लॉग में क्या होता है कि जब आप पोस्ट करते हो तो कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ कैटेगरीज में जाएंगे तो पहले से एक कैटेगरी बनी हुई है डिफ़ॉल्ट अन कैटेगरी, इसको एडिट कर लो, तो एडिट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम कैटेगरी बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लॉग लिखने वाले हैं लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने स्लग बेसिकली जो हमारा इस कैटेगरी का जो यूआरएल बनेगा उसको हम बोलते हैं स्लग। तो इसको आप स्मॉल लेटर यूज़ करें, 2 वर्ड के बीच में हाइफन का यूज़ करें। यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी का ये मतलब होता है कि अगर आप इसको रूट कैटेगरी बनाते हो तो आप पेरेंट कर दोगे यहाँ से। जैसे नो का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी मान लो किसी कैटेगरी के अंदर आपको कैटेगरी है तो आप उसको चाइल्ड डिक्लेयर करोगे, और अगर वो पेरेंट है तो पेरेंट डिक्लेयर करोगे। यहाँ पे हम दूसरी कैटेगरी बनाते हैं, दूसरी कैटेगरी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो कैटेगरी का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे टेक्निकल। यहाँ पे पेरेंट में पूछ रहा है कि आप पेरेंट कैटेगरी किसको बनाओगे। तो पेरेंट कैटेगरी अगर ये खुद पेरेंट है तो आप इसको नन कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो मैं एक्चुअली डिजिटल क्लास का अपना ब्लॉग है तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं कैटेगरी थोड़ी सी चेंज करता हूँ, इसको लाइफ स्टाइल की जगह कर देता हूँ SEO। और उस कैटेगरी को कर देता हूँ टेक्निकल, ठीक है। एक नई बना लेते हैं PPC। ओके, ये 3 कैटेगरीज हमने यहाँ बना ली हैं। अब ये कैटेगरी कहीं दिखेंगी क्या? देखिए कैटेगरी हमको अभी कहीं नहीं दिख रही क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट डली हुई है जो कि एक कैटेगरी में डली थी, जो उसको हमने एडिट कर दिया। तो यहाँ पे एक SEO कैटेगरी दिख रही है, जिस कैटेगरी में ब्लॉग होंगे वही कैटेगरी यहाँ शो होगी। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, एक एक ब्लॉग तीनों कैटेगरी में डालेंगे। तो ब्लॉग कैसे पोस्ट करेंगे, तो यहाँ पे पोस्ट में जाके ऑल पोस्ट चेक करेंगे। तो ये एक हेलो वर्ल्ड पोस्ट चली हुई, तो इसको आप ट्रैश कर दो, यानी हटा देते हैं। ऐसे एक न्यू पोस्ट बनाते हैं, व्हाट इज, मैंने लिखा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा और यहाँ से राइट साइड में कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप टैग्स डाल सकते हो, जैसे कि हैशटैग वगैरह लगाते हैं तो इसमें कॉमन कीवर्ड्स प्लेस होंगे कि आप किस चीज़ पर लिख रहे हो। तो यहाँ पे आप SEO के रिलेटेड लिख रहे हो, सर्च इंजन, एक एक आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि SEO लिख दिया, भी ऐड कर दो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऐड कर लो। ऐसे आप नंबर ऑफ टैग्स यहाँ ऐड कर सकते हो। इसके बाद आती है फीचर इमेज कि इस ब्लॉग की क्या इमेज आप लगाना चाहो। तो फिलहाल मैं एक इमेज निकाल लेता हूँ। चलिए ये वाली इमेज सही लग रही है, इसको हम सेव करके डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। यहाँ पे इसको सेट फीचर, ओके, यहाँ पे सेट फीचर में जैसे कि अपलोड कर दिया, फाइल आ गई, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सेट फीचर इमेज कर दीजिए तो यहाँ दिखने लग जाएगी। तो आपने क्या किया, टाइटल डाला, टाइटल के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करिए, टैग्स डालें, फीचर इमेज सेलेक्ट करिए और अब यहाँ पे आपको पोस्ट कंटेंट प्लेस करना है। तो SEO ब्लॉग के लिए मैं कुछ
SEO, तो कुछ मुझे कंटेंट मिलेगा तो मैं अभी थोड़ा सा वहाँ से पिक कर लेता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं करना, आप हमेशा अच्छा कंटेंट ही दिखेंगे। तो फिलहाल जस्ट ये एज अ ट्रेनिंग पर्पज से मैं यहाँ से कंटेंट पिक कर रहा हूँ। ये मैंने पोस्ट किया, ओके, ये कुछ कंटेंट हो गया। अब मैंने यहाँ से पब्लिश कर दिया। अब ये आपका पोस्ट पब्लिश हो चुका है। अब आप देखोगे यहाँ पे होम पे जाओ तो होम पे आपको कोई ब्लॉग नहीं दिखेगा, क्योंकि तो ब्लॉग पोस्ट कहाँ जा रही है, ब्लॉग पे। देखिए यहाँ पे हमारी पहली पोस्ट आ रही, ये रीड मोर पे जाओगे तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। यानी आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आप पोस्ट पे चले जाओगे, तो और ये पूरी पोस्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हो इस टाइप से। फिर से ब्लॉग पे जाओगे तो आपको ब्लॉग में देखिए एक ब्लॉग रीसेंट पोस्ट दिख रही है, यहाँ पे आपको डेट दिख रही है, आपको कैटेगरी दिख रही है, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है, तो इस तरीके से आप करके देखिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको ये सिखाया है कि कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, कैसे आपको पेज क्रिएट करना है, कैसे आपको थीम इंस्टॉल करना है, कैसे आपको ब्लॉग के लिए कैटेगरी बनानी है, और कैसे आपको होम पेज और ब्लॉग पेज को सेट करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोर लगेगा। ठीक है, थैंक यू।